ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन आनंदी घन सुख रूप, सरिवा रंभ में पूजिए पावनी चरनियों, सरिवा रंभ में पूजिए श्री सती गुरु चरनियों। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 16 दिसंबर सन 2023 पौष माह की संक्रांति का शुभ पर्व है। श्री प्रयाग धाम के पावन सत्संग भवन में श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के परम पावन चरणार विंदों में बैठकर साक्षात दर्शन करते हुए और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम सब गुरुमुख जन पौष माह की शुभ संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमय वेला की पौष संक्रांति पर परम पावन श्री दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर सजे हैं अनुपम साज, साक्षात दर्शन दे रहे श्री सतगुरुदेव महाराज। हर प्रेमी के अंतर मन में खुशी अनूठी छाई है। पौष संक्रांत पर पावन दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई। संतों ने इन घड़ियों की बहुत महिमा गाई है। आत्मा के अंदर इन घड़ियों की सतगुरु के दर्शन की जो प्यास है उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसे एक गुरुमुख का हृदय ही अनुभव कर सकता है। संत वर्णन करते हैं कि यह तन मेरियां चश्मा हूं, कि मेरे अंदर कितनी अपने सतगुरु के दर्शन की प्यास है उसका वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो अपने अनुभव को प्रकट कर रहे हैं कि यह तन मेरियां चश्मा होवन, मैं मुर्शिद देख न रजा हूं। लूलू देव लख लख चश्मा एक खोला एक कजा। वर्णन कर रहे हैं कि शरीर में हर किसी के दो ही आंखें हैं, लेकिन दो आंखों से तो मेरी प्यास कभी बुझ ही नहीं सकती। मेरा सारा शरीर ही आंख बन जाए तब भी मेरी प्यास नहीं बुझ सकती।
उसके बाद वो कहते हैं कि रोम रोम के अंदर जो है, एक एक रोम के अंदर एक एक लाख आंख बन जाए, ताकि जो है एक झपके तो दूसरी खुली रहे, एक झपके तो दूसरी खुली रहे, कोई पल कोई क्षण खाली ना जाए। इतनी महिमा है सदगुरु के दर्शन की कि जब सेवक सदगुरु के दर्शन करता है तो इसका भाव क्या है कि उसका तन, उसका मन, उसकी आत्मा पूरी की पूरी जो है सदगुरु के चरण कमलों में, सदगुरु के दर्शन में जुट जाती है। वो ऐसे अनमोल क्षण हैं जो बार बार नहीं मिलते। कितने महापुरुषों ने फरमाया, कोटि जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग साध संग पाए। कि करोड़ों जन्मों के पुण्य फलीभूत होते हैं, परमात्मा की कृपा उतरती है, तब एक साधु का संग मिलता है, और हमें तो संतों के सिरताज के पावन दर्शन होते हैं। तो वो कहते हैं इतना मेरे को जो है सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि एक एक रोम में एक एक लाख आंख हो जाए, फिर भी जो है इतने पे भी मेरा सबर नहीं आता, इतने डिठिया मैंने सबर ना आवे, और कितने हुए इससे भी कुछ अधिक मिले। मुर्शिद दादी दार लोग बाबू मैंने लख करोड़ा, कहते हैं कि लाखों करोड़ों हज का के फल का, लाखों करोड़ों तीर्थों के फल का जो सुख होता है, वो सदगुरु के दर्शन में सिर्फ एक पल मात्र में सहज स्वभाव जी को प्राप्त हो जाता है। इतनी जो है सदगुरु की महिमा है। वही पावन दर्शन जो है श्री सदगुरुदेव महाराज जी हमें अपनी असीम कृपा से अपने चरणों में बिठाकर प्रदान कर रहे हैं। और ये पौष माह पर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि किसे ये प्राप्त होता है, किसको ये जो है सुख प्राप्त होता है, किसे सदगुरु के साक्षात दर्शन होते हैं, किसे सदगुरु के अंतर्मन में दर्शन होते हैं। तो वर्णन करते हैं कि पोख तुखार न लग गई, कंठ बस्या हरि नाम। जो हर पल हर क्षण सदगुरु के शब्द का सिमरन करता है, जिसने कहीं और मन लगाया ही नहीं है, जो हर पल हर क्षण जिसके हर श्वास में जो है सदगुरु के शब्द की धुन बजती है, मन बेदिया चरणारविंद दर्शन लग रहा था। और जिसने अपने मन को सदगुरु के चरण कमलों से बांध लिया है, जैसे रामायण में वर्णन किया भगवान ने, मम पद मन ही बांध बट डोरी, कि जैसे डोरी सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बट डोरी, कि सब तरफ से जहां जहां भी जीव की जो है सूरत जाती है, जहां जहां भी उसकी आसक्ति है, जहां जहां भी उसका स्नेह है, उस सब की जो है डोरी बना करके भगवान के चरणों से जो बांध देता है। उन्होंने कहा जो है अपने मन को सब तरफ से हटा करके सदगुरु के चरणों से बांध लेता है, उसको ऐसे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है जैसा आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जिसके अंदर सदगुरु के दर्शन का रस आ जाता है, फिर जो है संसार के समस्त रस भोग फीके। आप देखो गुरुमुख जन जहां भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, पतंगों की तरह दौड़ दौड़ करके पहुंचते हैं। श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज ने ग्वालियर कृपा की परम धाम में, तो वहां हजारों प्रेमी, कोई जो है कोई ऐसी सूचना नहीं दी जाती, किसी को फोन नहीं किया जाता, किसी को कुछ नहीं किया जाता, कहाँ कहाँ से लोगों को पता लगता है। जैसे कहते हैं ना कि जब
दीप जगमगाता है तो पतंगे अपने आप उनको कोई इतला नहीं देनी पड़ती, दौड़ पड़ती है। फूल खिलता है तो जो भौरे हैं वो दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही जो है जब संत नगर में कृपा की, वहाँ हजारों प्रेमियों ने दर्शन किया। उसके बाद श्री गुरु महाराज ने अहमदाबाद में कृपा की। पता नहीं कहाँ से हजारों की तादाद के अंदर लोगों ने दर्शन किए। पंडाल सजा हुआ था, उसमें जो है जितना बड़ा उन्होंने पंडाल लगाया, पंडाल छोड़ बाहर मैदान तक जो है कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं। क्या उनके पास संसार का वैभव नहीं है? देश विदेश से गुरुमुख जन वहां पर पहुंच गए दर्शन करने। वो कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, कहता लंदन से आया हूँ, कोई दुबई से आया है, कोई स्पेन से आया है। तो संसार के वैभव का जो रस है तब फीका लगता है। कब? जब सतगुरु के दर्शन का आनंद आ जाता है। और कब आता है? जिसने अपने मन को संसार की ओर से हटाकर सतगुरु के चरणों में बांध। एक बार की बात है, उस समय रात्रि में दर्शन खोला करते थे। ऐसे ही दर्शन खुले हुए थे। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल, श्री परमहंस दाता दयाल जी विराजमान थे। तो संगत मत्था टेक चुकी थी। तो श्री गुरु महाराज जी का जो पलंग था वो चारों तरफ से जो है भरा हुआ था। प्रसाद भी भरा हुआ था, खिलौने भी भरे हुए थे, कपड़े भी भरे हुए थे। जब सब गुरुमुख मत्था टेक गए तो सब बैठ गए तो एक भजन बोल रहा था। तो उस समय तो दो ही लाइनें चलती थी। एक बच्चा जो है माँ की गोद से निकलकर जंगले में से गुरु महाराज के पलंग के पास पहुंची। सेवादार पकड़ के जो है उसको पीछे करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने अपना छोड़ दिया। तो वो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा क्या चाहिए। अब वो जो है बच्चा अपनी उंगली से इशारा कर रहा था। उस सामान तो बहुत पड़ा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी ने मौज में आ गए। जानते तो थे क्या चाहिए उसको, लेकिन जान के गुरु महाराज ने पहले मिठाई का डब्बा उठाया। उसने बोला नहीं। फिर उधर इशारा कर रहा। फिर गुरु महाराज जी ने जो है बिस्कुट का डब्बा उठा कर दिया, तो भी नहीं। उसने बोला नहीं। फिर गुरु महाराज ने एक सुंदर सा कपड़ा उठा कर दिया, तो भी बोला नहीं। तरह तरह की चीजें जो है श्री गुरु महाराज ने उठाकर उसको दिखाई, लेकिन उसका जो है उंगली वहीं रही। फिर श्री गुरु महाराज जी ने वो खिलौना एक पड़ा हुआ था वो उठा करके दिया, वो लेके तुरंत। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने माइक मंगाया। तो माइक मंगाया तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अभी जो है आप सब ने देखा कि एक बच्चा हमारे पास आया और हमने उसे बहुत सारी चीजें, हालांकि कीमती चीजें जो है उसको देने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो नजर थी वो कहाँ थी? उस खिलौने पर थी जिसके उसके मन के अंदर चाह थी। ऐसे ही गुरुमुख की जो नजर है, दुनिया के लाखों पदार्थ हों, लेकिन दुनिया की गुरुमुख की जो नजर है वो अपने सदगुरु के चरणों से, अपने सदगुरु के दीदार में जुड़ी रहती है। दुनिया की चीजें उसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए?